नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है मिथुन लग्न में सूर्य उच्च राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने मिथुन लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 3 नंबर लिखा हुआ है और मिथुन राशि तीसरी राशि है, 3 नंबर राशि है, इसलिए यह मिथुन लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में एकादश भाव में विराजमान है। इनके परिणाम क्या होंगे? सूर्य जब भी किसी भी लग्न में अगर उच्च का होकर बैठेंगे तो जातक के अंदर कुछ खास ऐसी विशेषता है जो आ जाती है, जैसे कि जातक के अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। किसी भी कार्य को लेकर के वो अगर कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रयास करता है। वक्तव्य करने की क्षमता विशेष आ जाती है, लीडरशिप क्वालिटी विशेष आ जाती है। अहंकार थोड़ा बढ़ जाता है, गुस्सा थोड़ा बढ़ जाता है। पिता के साथ अटैचमेंट बढ़ जाता है, पिता से सपोर्ट की स्थिति बढ़ जाती है। सरकारी क्षेत्रों से संबंधित अगर कोई कार्य करता है तो उसमें सफलता के योग बढ़ जाते हैं। अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करता है और सूर्य उच्च का है तो उसमें बहुत हद तक सूर्य अपने उच्च का होने की वजह से उस जातक को सकारात्मक रूप से अपना प्रभाव देते हैं। ये सारे प्रभाव कॉमन होता है जो अगर सूर्य उच्च का होकर बैठे हैं तो। लेकिन अब इसमें घरों के अलग अलग प्रभाव हो जाते हैं। जैसे इस लग्न भाव में सूर्य एकादश भाव में उच्च का होकर बैठे हैं। एकादश भाव जातक के लाभ का भाव होता है, बड़े भाई बहनों का भाव होता है, मित्रों का भाव होता है। ऐसी स्थिति में यह बताता है कि इस जातक के जो मित्र मंडली होंगे वो सरकारी क्षेत्रों में बड़े बड़े लोगों से संबंध इस जातक के मित्र के रूप में हो सकती है। कोई बड़े अधिकारी से भी इनके अच्छे संबंध हो सकते हैं। इनके जो खुद के जो बड़ा जो भाई होंगे वो भी सरकारी क्षेत्रों में जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकते हैं। उनसे सहयोग की स्थिति मिलेगी और साथ में इनके जो पिता हैं उनका भी संबंध सरकारी क्षेत्रों से हो सकता है और उनसे इस जातक को लाभ की स्थिति बनते हुए दिख रही है। इस लग्न चार्ट में सूर्य की जो भूमिका है वो पराक्रम भाव का है। पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य है और सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह होकर एकादश भाव में बैठे हैं। पराक्रम जो भाव होता है वो छोटे भाई बहनों का होता है, जातक के अंदर पराक्रम करने की क्षमता का होता है। ऐसी स्थिति में यह पता चलता है कि जातक का छोटे भाई से भी अच्छे सहयोग मिलेंगे। उनके जो छोटे भाई हैं वो हो सकता है कि किसी सरकारी क्षेत्र में अच्छी अपनी भूमिका निभा रहे हों और उसका लाभ इस जातक को मिल सकता है। साथ में जातक के अंदर खुद पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह उच्च का होकर एकादश भाव में बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में यह बताता है कि जातक खुद एक बड़ा पराक्रमी व्यक्ति होगा और पराक्रम जो वो करेगा उसके लाभ उतना उसको मिलेंगे। जैसे बहुत हद तक चार्ट में ऐसी स्थिति होती है कि जातक पराक्रमी होता है लेकिन उसको लाभ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग होगी। जातक जितना पराक्रम करेगा उतना ही उसको फल मिलेगा। अगर वो 100% पराक्रम करता है तो 100%
ही उसको फल प्राप्त होगा, क्योंकि पराक्रम उच्च का होकर एकादश भाव में बैठे हैं, लाभ के घर में बैठे हैं। मतलब जितना पराक्रम करेगा उतना लाभ मिलेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। साथ में सूर्य का जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। इसका परिणाम थोड़ा सा नकारात्मक बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि पंचम हाउस के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र बन रहे हैं और सूर्य वहां पर अपनी दृष्टि डालकर थोड़े से शुक्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जिसके फलस्वरूप जातक को अपनी शिक्षा पूर्ण करने में थोड़ी सी तकलीफों की स्थिति जरूर बन सकती है और संतान पक्ष से थोड़े से नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव का मतलब यह हुआ कि जितनी उम्मीद अपने संतान पक्ष से जातक करेगा, थोड़ी उसमें कमी जरूर देखने को मिलेगी। ये सारे प्रभाव सूर्य का उच्च राशि में होने का होगा मिथुन लग्न में। ये पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति के बारे में बताया गया है। अब इस पर डिपेंड करता है कि सूर्य अपनी उच्च राशि में किस नक्षत्र पर बैठे हैं, कितनी डिग्री पर बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किस ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं और बाकी सारे ग्रहों की क्या स्थिति है। वो लग्न टू लग्न हर व्यक्ति के लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्थितियां बन सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर 10 लोग हैं और सभी के मिथुन लग्न में सूर्य उच्च का होकर बैठे हैं तो समान प्रभाव होगा, क्योंकि बाकी सारे 8 ग्रहों की भी बड़ी भूमिका होती है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।